हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी। आज मैं आपको गूगल शीट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, आप ऑफलाइन लिखते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं, जो काम आप एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं ऑफलाइन करते हैं, वो मैं काम आपको बताऊंगा ऑनलाइन कैसे करेंगे। और ऑनलाइन करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सैलरी, किसी की सैलरी शीट बनानी हो, किसी का नेम, सिटी, सैलरी, पोस्ट, कोई भी चीज़ आपको लिखना है, वो चीज़ आप ऑनलाइन लिखिए ताकि आपका ज़िंदगी भर वहाँ पर पड़ा रहेगा, ताकि डिलीट ना हो कभी। और अगर ऑफलाइन रहेगा तो कभी ना कभी डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए कि सिस्टम में आप बना रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में बना रहे हैं, तो वो सिस्टम ही गायब हो जाएगा या गुम हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी जीमेल के अंदर गूगल शीट्स का एक ऑप्शन आता है, गूगल शीट्स और एक गूगल डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई शीट्स बनाएंगे तो आपका ज़िंदगी भर वो डॉक्यूमेंट्स पड़ा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जब जाएंगे आप, तो आप यहाँ देखते हैं प्ले स्टोर पे सर्च बार पे लिखेंगे गूगल शीट्स, GOOGLE, गूगल शीट्स, SHEE शीट्स। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो आपके सामने गूगल शीट्स, गूगल LLC 500 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग इसकी है, रेटिंग बहुत अच्छी है, रिव्यू भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने गूगल शीट्स का एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इंस्टॉल फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा, फिर उसके बाद ओपन कीजिएगा। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो गूगल शीट्स होता है इसे हमें अपनी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होता है। यानी कि एक जीमेल अकाउंट का एक फ़ीचर है, यानी कि जीमेल के अंदर एक फ़ीचर्स दिया है गूगल शीट्स का, जिसके अंदर आप कोई भी लेन देन का या वित्तीय कोई भी लेन देन, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, कोई भी चीज़ हो, आप यहाँ पर उसको अपनी तरीके से फीड कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। ऑफलाइन अगर रखेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन रखेंगे तो आपका कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली पहले गूगल शीट्स का यूज़ कीजिए। जितनी भी तरीके से गूगल शीट्स का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब इसे ओपन करते हैं और यहाँ 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। रिसेंट, शेयर्ड विथ मी, स्टेयर्ड, ऑफलाइन फाइल्स, बीन, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स और हेल्प एंड फीडबैक, गूगल ड्राइव। तो ये सारे ऑप्शन आपके अंतर्गत आपके सामने आएंगे। लेकिन आपको क्या बनाना है कि गूगल शीट्स का यूज़ करना है आपको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लस का जो सिंबल है उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्लस का सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने आएगा चूज़ टेम्पलेट या न्यू स्प्रेडशीट। तो मुझे नई स्प्रेडशीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे नई स्प्रेडशीट के लिए ओपन कर दूंगा। तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, यानी कि गूगल शीट्स का ये एक कॉलम। देखिए इसमें क्या होता है, गूगल शीट्स में रो और कॉलम होते हैं। आपको मैं बता दिया हूँ कि रो और कॉलम किसे कहते हैं। रो जो होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। तो इस तरीके से हमारा रो और कॉलम होता है। गूगल शीट्स के अंदर हमारा सिर्फ रो और कॉलम होता है। जैसे मुझे किसी का नेम, उसकी सैलरी, उसकी सिटी यहाँ पे तैयार करनी है, तो उसके लिए चलिए मैं तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम लिख देता हूँ, नेम, और दूसरे बॉक्स में लिख देता हूँ मैं सिटी लिख देता हूँ, सिटी, और तीसरे खाने में मैं लिख देता हूँ पोस्ट, और चौथे में लिख देता हूँ सैलरी। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया। नेम में अब मैं फटाफट 2-3 लोग का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला लिख देता हूँ अमित, और अमित की जो सिटी है वो लिख देता हूँ आजमगढ़, और वो कौन सी पोस्ट पे है मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। और मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसको। आप यहाँ से देखिए एरो बन गया है, इसको आप करके सही कर सकते हैं। सैलरी, मैं अमित की सैलरी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, कितनी देनी है, 50,000, 1 2 3। तो इस तरीके से मैंने एक लोगों की यहाँ पे डिटेल्स फीड की है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम अभी 2-3 लोग की फीड करके आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। उसके बाद हम एक और ऐड कर लेते हैं, अहमद, और यहाँ पे हम उनकी सिटी यहाँ नोएडा डाल देते हैं। और पोस्ट कौन सी पोस्ट पे है हम यहाँ लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी 70,000, 1 2 3। तो दोस्तों
यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर दिया है। सिर्फ हम 2 लोगों का ही नाम ऐड करके दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने नेम लिखा, सिटी लिखा, पोस्ट लिखा, सैलरी लिखा। जब हम डायरेक्टली इसे कट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा कि नेट हमारा चलता रहेगा। इसे नेट से चलाना रहता है, ऑनलाइन शीट्स होती है। अगर इसे हम जैसे ही क्लोज करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो जाता है। तो बहुत अच्छा फीचर्स इसके अंदर है, बहुत सारे। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल शीट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फार्मूला के ज़रिए मुझे सैलरी निकालना है, यानी कि मुझे देखना है कि अमित की क्या सैलरी है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी बॉक्स को ओपन कर दूंगा और यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। सैलरी ढूंढने के लिए आपको वी लुकअप फार्मूला, यानी कि वर्टिकली ढूंढना है, तो उसके लिए वी लुकअप फार्मूला का यूज़ मैं करूँगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे देखिए फंक्शन FX बटन दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूँ आपको। ये FX बटन है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे लुकअप है। लुकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लुकअप का बहुत सारा फार्मूला है। जितने भी फार्मूलाज होंगे सारे के सारे फार्मूलाज लुकअप के आ जाएंगे। तो आपको वी लुकअप ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया, मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने किसी का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नेम चूज़ कर लिया, जैसे नेम लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ अमित। अमित लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू, यहाँ पे मुझे इसका निकालना है कि ये कितनी इनकी सैलरी है। तो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे FX जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है और लुकअप ऑप्शन के अंदर जाना है और वी लुकअप को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछता है सर्च की, यानी कि लुकअप वैल्यू, आप किसकी सैलरी निकालना चाहते हैं। आप जिसकी भी सैलरी निकालना चाहते हैं उसको चूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ से अमित को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद जैसे ही आप कामा लगाएंगे तो आपको पूछ रहा है रेंज, यानी कि कितने जो भी पूरी रेंज होती है, यहाँ से लेके हम देखिए यहाँ से यहाँ तक जो जितनी हमारी है ये पूरी रेंज है। हमने रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद से हमें फिर से कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद हमें दोस्तों उसके बाद इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है। तो हमारी कौन सी कॉलम में है, देखिए यहाँ से नेम से देखिए 1 2 3 यानी कि 4 कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 4 टाइप कर देंगे। 4 टाइप करने के बाद आपको कामा लगाना है और कामा लगाने के बाद आपको ये पूछता है ट्रू फॉल्स के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आपको यहाँ पे हमेशा नॉर्मल 0 ही लगाना रहता है। तो 0 लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंटर की प्रेस कर देना है आपको। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अमित की जो सैलरी है 50,000 रुपीज़, यानी यहाँ की उनकी सैलरी जो है 50,000 वो यहाँ पर फाइंड कर दिया, यानी कि ढूंढ दिया है। तो आज हम सीखे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट की मदद से फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं और जो एक्सेल पे हम ऑफलाइन काम करते हैं उसको और भी यूज़फुल बनाने के लिए हम ऑफलाइन की जगह हम ऑनलाइन अपना डेटाबेस, यानी कि डाटा जो भी हमें बनाना है, जो भी डाटा यहाँ पे फीड करना है, हम क्या करेंगे गूगल शीट्स पर फीड करेंगे। वो भी जितनी भी फार्मूलाज के डाटा रहेंगे वो सारे गूगल शीट्स के अंदर हम फीड कर सकते हैं। तो अगर हम जो अभी फार्मूला लगाए हैं, अगर हमें ये पता करना है ये सही है या गलत, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ अमित की जगह हम अहमद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अमित की सैलरी हटाकर ये अहमद की सैलरी जो यहाँ पे लिख जाएगी, अगर फार्मूला सही रहेगा तो मैं यहाँ पे अहमद का नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे अमित को हटा देता हूँ। अमित को हटाने के बाद देखिए यहाँ पे अहमद लिख देता हूँ। जैसे ही मैं अहमद पर लिखूंगा और जैसे ही मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 70,000 रुपीज़ जो भी उनके अमाउंट है, वो सैलरी जो भी है वो वहाँ पे वो वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से आप सिर्फ अगर आपको यही इसी की जगह आपको जो 4 लिखे, अगर आपको यहाँ पे पोस्ट देखना है या सिटी देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो 4 की जगह आप यहाँ पे 3 कर देंगे तो उसकी जो पोस्ट है वो शो करने लगेगी। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसकी पोस्ट है, तो इसकी पोस्ट जो है वो शो करने लगी है। और अगर मैं अहमद का नाम यहाँ पे चेंज करके अमित लिखता हूँ, अमित जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्लोज करके सभी को, जैसे मैं अमित को लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसकी जो पोस्ट है ग्राफिक्स डिज़ाइनर वो यहाँ पे शो होने लगी है। तो इस तरीके से आप अगर गूगल शीट्स का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसमें जितने भी डाटा बनाना है, आपको जितने भी डाटा फीड करना है वो ऑनलाइन डाटा फीड करेंगे। ये आपके ज़िंदगी भर डाटा कभी भी गायब नहीं होगा। आपकी जीमेल अकाउंट जब भी याद रहेगी, जब आप अपनी जीमेल अकाउंट किसी भी फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो वहाँ से एक डाटाबेस मैनेजमेंट बना सकते हैं, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी शीट होती है उसे बनाना है या फिर एम्प्लॉय का पूरा वहाँ पे डिटेल्स फीड करना है, तो उसके लिए आप गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली मैं क्लोज़ कर दूंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिक से हो जाएगी। देखिए हमने इसे क्लोज़ किया है। अभी देखिए कुछ समय तक यहाँ पे आपको शो करने लगेगी।
तो मैं इसे बैक कर देता हूँ, पूरा का पूरा बैक। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिर ओके करता हूँ। देखिए ये जो अभी मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर बनाया था वो सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो रही है। तो यहाँ पे जितना भी आप लिखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो भी मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है वो सारा का सारा डाटा आपका हमेशा के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर आपको इस शीट का रीनेम करना है तो आप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो की बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम बटन पे जाके यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल्स या कुछ भी लिख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फाइल्स लिख देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए शीट्स का नाम इंपॉर्टेंट फाइल्स हो चुका है। और यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एक्सप्लोर, नेम रेंज। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। और अगर आपको इस शीट का नाम चेंज करना है, यहाँ पे इसका मतलब रीनेम चेंज कर, फाइल्स का रीनेम करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से रीनेम बटन देखिए यहाँ पे रीनेम है। अब यहाँ से रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइल्स मैं लिख देता हूँ। तो इसे हमने रीनेम कर दिया। देखिए आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स के नाम से आ गया। तो इस तरीके से आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं और गूगल शीट का यूज़ कीजिए। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल्स फीड कर रहे हैं या किसी भी एम्प्लॉय की आप अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में आप डिटेल्स फीड कर रहे हैं तो उसकी आप ऑनलाइन यानी कि गूगल शीट्स एंड्रॉयड फ़ोन में भी मिल जाता है आपको, या फिर आप डायरेक्टली अपने पीसी में सर्च करके गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी का यूज़ कीजिए। और मैं नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ गूगल डॉक्यूमेंट्स। जैसे क्या होता है कभी भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो गूगल डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं, बाकी आप कोई भी सिस्टम में ऑफलाइन या पेंट हो गया, किसी भी वर्ड पैड हो गया या नोट पैड या कोई भी विनवर्ड सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए आप फाइल्स को बना तो लेते हैं, लेकिन वो फाइल्स किसी ना किसी तरीके से डिलीट हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल्स मेरी कभी ज़िंदगी में कभी भी गायब ना हो, तो उसके लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद सर्च बार में लिखना है गूगल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे जैसे गूगल, यहाँ पे गूगल DOCS लिखेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स का ये आपके सामने ऐप आ जाएगा, एप्लीकेशन। और इसकी भी 500 यानी कि 500 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग है, 1 मिलियन प्लस इसका रिव्यू है और रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे मैं देखिए इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप इसे ओपन कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना पहले से इसमें रिज्यूम रख चुका हूँ। अब मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो मैं प्लस के सिंबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पूछ रहा है चूज़ टेम्पलेट न्यू डॉक्यूमेंट्स। मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूँगा तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, सारा कुछ यहाँ भी स्टाइलिश वगैरह कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसके नीचे अगर मुझे इस पूरे के नीचे टाइटल लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये इस पूरे के नीचे यहाँ पे मेरा अंडरलाइन लग गया है। अब मुझे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्लिक करके मैं यहाँ पे दे दिया। अब मुझे इसके नीचे से स्टार्टिंग करना है कि कंप्यूटर क्या है। तो मुझे इसको फॉर्मेटिंग और भी इसको टेक्स्ट को यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे अगर इसको कलर करना है तो यहाँ मैं कलर बटन पे क्लिक करूँगा और जो भी कलर देना है मैं यहाँ से कलर दे दूँगा। और अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दूँगा यहाँ से। इसको यहाँ पे देखिए सेंटर में होता है, यहाँ पे सेंटर कर दूँगा। सेंटर पे करने के बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ कंप्यूटर क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is capable of receiving information। तो आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन इसके भी नीचे आ रही है क्योंकि अंडरलाइन को मैंने अभी हटाया नहीं है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा और इसके नीचे इसको क्लिक करके अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा तो अंडरलाइन हट गई है। तो ये आप देख सकते हैं मैं एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड भी कर दिया हूँ, एक पैराग्राफ भी लिख दिया हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैं एक डॉक्यूमेंट्स बना, इसको जैसे मैं क्लिक करके यानी कि बैक क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सेव करता रहता है। जैसे देखिए मैं इसको बैक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके देखूँगा तो वही जो मैंने वहाँ पे लिखा हूँ वो चीज़ें यहाँ पे
सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप गूगल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑफलाइन बना रहे हैं उसको आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बना के उसका बहुत ही यूज़फुल कर सकते हैं। ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स या कोई भी चीज़ आपकी कभी भी गुम ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स और गूगल शीट्स जो जीमेल के अंदर फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स का यूज़ करना पता हो गया होगा। गूगल शीट्स में आइंदा से आप यही करेंगे कि गूगल शीट्स और गूगल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स तो नीचे कमेंट्स करिएगा। अगर आपको जो भी चीज़ें दिक्कत या कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।